बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंतराग न्यूज़ की खुसूसी नशरियात मोहम्मद यूनुस खटाना के साथ। सबसे पहले बात उस अफसोसनाक खबर की करते हैं। सीधा आपको कठुआ लिए चलते हैं, जहां पर एक सड़क के दिलदोज हादसे में 2 अफराद जहां बैग हुए हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हादसों का न थमने वाला सिलसिला बदस्तूर जारी है और कठुआ रोड पर एक गाड़ी सड़क से फिसलकर एक नाले में गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा तकरीबन दोपहर 12:40 के करीब उस वक्त पेश आया जब एक XUV कार बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। उन्हें बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, मकीनों को बचाया और उन्हें GMC मुंतकिल किया। हुकाम ने बताया कि GMC के डॉक्टरों ने जख्मियों में से मुनहदिम पाल और पवन मुदहन को मुर्दा करार दिया। दीगर 3 जख्मी फिरोजपुरा के रिहायशों और 3 जेर इलाज हैं। पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। और इस सड़क के दिलदोज हादसे पर मकामी लोगों ने हुकाम से सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हादसात में लोगों की कीमती जानें ज़ाया होती हैं और मकामी कमेटी ने हुकाम से फौरी इक़दाम की अपील की ताकि मज़ीद ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। बठिंडी देखो जी, राती बेचारे आए होने ने आखा दे कुछ लंगर लुंगर ला देने ना इधर बलोरे वाली साइड कुछ उधमपुरे वाली साइड कुछ बेचारे इन्हें रस्ता भुली आ ते बेचारे गलती करने आइए। इत्थे साढ़ा एक मंदिर है, मंदिर के नाल एक पुली है, उत्थे बेचारे साइड पर पता नहीं रब जाने हुण होया कि नहीं होया। उसदे बाद राती का हादसा होया। बेचारे पंजाब के बंदे हे, 2 बंदे बेचारे एक्सपायर हो गए ते 3 बंदे इन्हें हस्पताल ले गए। तो सारी गुजारिश है भी इतने थोड़ी जी बाउंड्री वाल बनाया जाए तो लोग हादसे बड़े हुए इतने पहले भी, लेकिन कभी भी एक चांस नहीं होया। इतना ये पहला चांस होया जो 2 बंदे मरी न, 5 बंदे इन्हें है ही गड्डी है पंजाब की। ये नहीं सानू बेचारे पता भी हूँ है कुत्थों दे ने कुत्थों दे नहीं है। ये पुलिस साड़ी जी बड़ी जरूरी है, एक ये बनाई जाए सी, बड़ी प्राई मेहरबानी होगी तुहाडी सारी। ते दनाखे दे विच हैगा सर ये रोड जिहड़ा हैगा, इत्थे रात जिहड़ा है पंजाब तो गड्डी आई सीगी एक, ते इन्हां ने जिहड़ा है अपने कोई लंगर लुंगर लाया सीगा अमरनाथ दा, उन्होंने बंद करवाने लई जा रहे सीगे, पता लग्या जिहड़ा। ते रात जिहड़ा हादसा होया है इत्थे साडी डिपार्टमेंट अगे ते DC साहब अगे ते सारे डिपार्टमेंट जिहड़ा भी हैगा कि उन्हां अगे गुजारिश है कि इत्थे हर दिन जिहड़ा है कोई ना कोई हादसा होया रहिंदा। कोई लोकल बाइक ते डिग रहा, कोई ट्रैक्टर आ रहा, कदे कोई कार आ रही है। ये है कि अज तक इत्थे कोई इदां दा हादसा नहीं होया। ये जिहड़ा रात जिहड़ा बड़ा ही दुखदाई हादसा होया, पता नहीं परदेसी कित्थों आए सी बेचारे, किहड़े काम लई चंगे काम लई जा रहे सीगे, उन्हां नाल जिहड़ी देखो ये सामने जिहड़ा रोड आ रहा वा, सीधा रोड उत्थों आंदा, जिस कारण जिहड़ा है कि ये पता नहीं लगता इत्थे मोड़ ते आके कि इत्थे रस्ता अगे बहुत घट है ना, कोई देखो बाउंड्री वाल हैगी। डिपार्टमेंट जिहड़ा भी हैगा जिहड़ा रोड नूं देखदा है, PWD या कोई भी है, उन्हें अगे गुजारिश है कि प्लीज़ देखो। अज तो मतलब पहला तो माड़े मोटे हादसे होंदे ही, कोई मोटरसाइकिल ते डिग गया, किसी की लत्त नूं लग गई, किसी की बांह नूं लग गई, चलो ठीक ठूक हो जाते ही। पर ये जिहड़ा रात होया हादसा ये बहुत ही मतलब दुखदाई है कि इधर कुकरनाग पुलिस स्टेशन की एक पुलिस पार्टी ने सोफशाली में मामूल की चेकिंग के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसकी शनाख्त निसार अहमद गगरू वलद अली मोहम्मद गगरू सेकंड सोफशाली के तौर पर की गई है। तलाशी लेने पर इसके कब्जे से 450 ग्राम चरस पाउडर बरामद हुआ है। इस सिलसिले में FIR नंबर 84/2025 के NDPS एक्ट के दफा 8/20 के तहत पुलिस स्टेशन कुकरनाग में दर्ज किया गया है और मज़ीद तहकीकात इसके हवाले से शुरू की गई है। नाजरीन, बात अब उस सबसे बड़ी और अहम खबर की करते हैं। कुलगाम के अकहाल के वसी जंगलाती इलाके की बात करते हैं। तीसरे रोज में आज इनकाउंटर दाखिल हो चुका है और सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से यानी पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि 2 मिलिटेंट इलाके के अंदर जो है मारे गए हैं, जबकि एक सिक्योरिटी फोर्स एहलकार जो है जख्मी हुआ है। बताते चले कि रोज पुलिस और CRPF की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान वक्फे से फायरिंग का तबादला हो रहा है। एक और फौजी जख्मी हुआ है और इसे तिब्बी मरकज में मुंतकिल कर दिया गया है।
और उसकी हालत मुस्तकिम है। ज़राए ने मज़ीद कहा कि इससे कबल ऑपरेशन के दौरान एक फौजी जख्मी हुआ था। मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इतलात के बाद जुमा की शाम शुरू होने वाले इनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्स ने घने जंगलाती इलाके में घेरा को तंग करते हुए ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है। इधर साबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए कफीलुर रहमान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर मुनक्किद तकरीब में पार्टी सदर ने उनका इस्तकबाल किया। कफीलुर रहमान, जिन्होंने 3 मरतबा एमएलए के तौर पर खिदमत अंजाम दी, 2024 के असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट नहीं दी गई। ये फैसला करना असेंबली के हलके में 2024 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान एमसी की खराब कारकर्दगी के बाद किया गया। कलाम को आगे बढ़ाया जाए। हमारी यहाँ पे जो प्रेस की कमेटी बैठी हुई है, जो भी साहिबान यहाँ पे प्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उनसे पहली मेरी अर्ज़ जो होगी वो ये है, मैं कोई दल बदली करके यहाँ पे नहीं आया हूँ। एक चीज़ मैं ये वाज़ेह तौर पे आपसे कहना चाहता हूँ, जिस चीज़ से मुझे बहुत नफरत है वो ये है कि जब कोई भी शख्स कहीं पे किसी को धोखा दे के दूसरी जगह पे आ जाए तो ये काबिल नफरत बात है। मैं इस्तकबाल करती हूँ अपने सारे तमाम जो हमारे यहाँ सीनियर लीडर हैं उनको लेके। इनको तो मुझे लगता है इनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर रहे हैं वहाँ और काफ़ी सालों से एमएलए रहे हैं और बहुत मेहनत की है। जो असली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वक्त में होती थी उसके बड़े ज़बरदस्त वर्कर रहे हैं, तो लीडर भी रहे हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारी जमात को ज्वाइन कर रहे हैं। खुशी इसलिए नहीं है सिर्फ कि ये कोई असेंबली सीट है तो फिर हमारी वहाँ, खुशी इसलिए कि इस वक्त जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। और ऐसे में जैसे कि आपने देखा कि आज 5 अगस्त को 6 साल हो जाएंगे तकरीबन जब जम्मू कश्मीर की तबाही के, जम्मू कश्मीर को टुकड़े में बांटा गया, इख्तियारात छीने गए, सब कुछ। तो उसके बावजूद जो माहौल बना है, गुठन है, बात नहीं कर सकते हैं आप, रोज़ छापे, रोज़ तकलीफ। और अब लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ एक सरकार को चुना था ये सोच के कि शायद कुछ बदल जाएगा, कोई तब्दीली आएगी, कुछ चेंज होगा। अगर कुछ नहीं होगा तो कम से कम हम सर उठा के जी सकेंगे। मगर लगता है कि वो ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे, वही मुश्किलात हैं, वही जेलों में हमारे नौजवान हज़ारों के तादाद में बंद पड़े हैं, कोई पूछता नहीं। अगर कोई बड़ा सियासी लीडर है वो भी बहुत सब तकलीफ़ में है जिनके बारे में सुनती हूँ। किसी को कैंसर है, किसी को और कोई तकलीफ़ है, मगर कभी ना कभी हम उनकी बात करते हैं। मगर जो आम कश्मीरी जेलों में है उनकी बात कोई नहीं करता है। जो गरीब है, जो जिनके माँ बाप वहाँ जाके केस भी नहीं लड़ पाते। हमने कोशिश की थी, ये हमारे जो एडवोकेट हैं, हमारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के मजीद साहब, इनके ज़रिए कि हमें पता लगे कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जेलों में कितने हैं, बाहर की जेलों में कितने हैं, ताकि हम किसी तरीके से जहाँ हो सके हमें उनको मदद कर सके, उनको केस लड़ने में उनको थोड़ा सा मदद कर सके। पर कोई हमें लिस्ट नहीं देता, कोई बताता नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसी तरह बहुत मामलात हैं, बहुत मुश्किलात हैं। और कुछ लोगों को जो है मुश्किलात वो वैसे के वैसे जूं के त्यों हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहती। मगर सबसे बड़ा ये है कि जो एक गुठन है, जो लगता था कि हमने अपनी जमात को चुना है,
तो उस घुटन से हम निकल आएंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बदकिस्मती से जो सरकार बनी है वो ज़्यादातर यही है कि पटवारी की ट्रांसफ़र मैं नहीं कर सकता, वीडियो की ट्रांसफ़र कौन करेगा, एलजी साहब करेंगे कि हम करेंगे, उसी में फंसे हुए हैं। बाकी नुकसान जो हो रहा था माइंस का, हमारी जो रेत बाजरी, हमारे दरिया खाली किए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट बर्बाद हो रही है, बिजली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, गरीब की कब्र जो है टूट रही है, बहुत मुश्किलात हैं, उसमें कोई इजाला नहीं हुआ।